मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। चौथा अध्याय, श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। चौथा अध्याय, श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। चौथा अध्याय, श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। छठा अध्याय, श्लोक 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सातवां अध्याय, श्लोक 14। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। सातवां अध्याय, श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। नवा अध्याय, श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा
मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 9वां अध्याय श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 18वां अध्याय श्लोक 71। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। जब लोगों को दुख होता ना आजकल, तब राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे, फिर अपने दुख को भूल जाते हैं। आपने कभी ये किया? ये दिया तो हमने। क्या ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है? तो 4 एक्सप्रेशन 1 2 3 4 तो वो मैंने अकेले में एक्सप्रेशन कई बार किया, लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया। जब आप और अक्षय कुमार एक स्क्रीन में होते हैं, बहुत मैजिक होता है। और फिर हेरा फेरी, उनमें आप सब में आप दोबारा फिर देख पाएंगे। कभी आपकी बात जॉनी लीवर से हुई? जॉनी भाई दूसरा नहीं हो सकता, और ये जब तक है या जब तक सिनेमा है तब तक ये ऐसे ही रहने। राजपाल यादव। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे सीरियसली कोई ले रहा है। ये आप क्यों कह रहे हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर, ये बॉडी लैंग्वेज जनरेट करने के लिए? हाँ की लड़की अगर पहलवान है तो ये उठा के पटकेगी भी तो कोई समस्या नहीं है। मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी, उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा। हाँ आपने भी वक्त गुजारा है। हाँ। वो सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव जगह होती है। टीआरएस की सबसे छोटी इंट्रो, इट्स राजपाल यादव ऑन टीआरएस। और क्या ही कहना है, लेट्स स्टार्ट। राजपाल यादव का स्वागत है द रणवीर शो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर शो में हमें बुलाने के लिए। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपको देख के और भी अच्छा हो गया। सेम मुझे वही कहना है कि कुछ गेस्ट होते हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेप करता हूँ, और प्रेप करते वक्त ये पता चलता है कि प्रेप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बातें अच्छी ही होंगी, बहुत रियल कॉन्वर्सेशन होगी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे सीरियसली कोई ले रहा है। ये आप क्यों कह रहे हो? नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारी बात करके मौज मस्ती करेंगे, लेकिन आपने हमसे जब अंदर आया तो बोले कि अपन ऑर्गेनिक बात करेंगे, तो उसमें सारी तैयारी का प्रिपरेशन करने का जो बोझ है वो ख़त्म हो गया। मैं आपके लल्लन टॉप और बॉम्बे जर्नी के इंटरव्यू देख रहा था जी। पर फिर भी मुझे आपके पास के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। दो मैंने पास के बारे में जाना, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने फिल्म करियर को किस नज़रिए से देखते हो? मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट और जो है वो मदर पुत्र की तरह है। मुझे नहीं मालूम कि हमारा क्या करियर है, लेकिन मैं जब से मुझे पैदा हुआ हूँ तो बच्चा 7 साल तक की मेमोरी रहती है। जैसे आपने माय चाइल्डहुड मैक्सिम गोर्की साहब का, कोई बच्चे ज़्यादा थोड़े ब्राइट 5 साल तक की याददाश्त रहती है, लेकिन 7 साल तक ब्रेन जो है वो याद
रखता है। तो मैं अपनी माँ से पूछता था कि बचपन में मैं क्या करता था, तो वो बोलती थीं कि पता नहीं क्या करते थे, लेकिन कुछ बेढंगा ही करते थे। फिर उसके बाद में जब छोटे स्कूल में आया प्राइमरी तक, उसमें खड़े होने के लिए काँपने लगे। फिर धीरे-धीरे खड़ा होना, 26 जनवरी, 15 अगस्त या जो छोटे-मोटे कला कल्चर के प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स में, और धीरे-धीरे ऐसा लगा कि कला हवा में रहती है और वो शंकर जी का एक अलग रूप है, हनुमान जी के रूप में, मनोरंजन के रूप में। सबसे बड़े मनोरंजन कुमार तो भगवान शंकर हैं, जो कहीं-कहीं पे उन्होंने हनुमान जी के रूप में अपनी, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी बोलते हैं ना पूंछ कर ली, तो कभी कॉमिक उसमें, लेकिन बल और तन-मन जो बल है, वो सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता के आंचल में बैठ के अगर उनको बल याद दिला दिया जाए तो 100 योजन क्रॉस कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कला का पुत्र हूँ मैं और नेचर मेरी नानी है, वाह! जिसमें जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल ये नेचर